हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वन लाइनर आपको क्लियर करूंगा। फर्स्ट है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल लाइट की ऑर्डर या कोटि कितनी होती है? 10 की घात 15 या 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, एक्स रेज के वेवलेंथ की ऑर्डर कितनी होती है? 10 टू द पावर -10 मीटर, या फिर इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलिए। थर्ड है, एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर या विभेदन क्षमता फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं एक्सरेज की, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज होता चली जाती है। नेक्स्ट है, एक्सरेज के प्रोडक्शन में जो गतिज ऊर्जा है या काइनेटिक एनर्जी है, उसका चेंज रेडिएशन एनर्जी या विकिरण ऊर्जा में हो जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी विकिरण के वेवलेंथ की ऑर्डर कितनी होती है? 10 टू द पावर -6 मीटर अप टू 10 टू द पावर -8 मीटर। ऐसा ही फिर एक और है, अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ ऑर्डर कितनी होती है? 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर अप टू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। नेक्स्ट है, अगर अर्थ सरफेस पर, पृथ्वी सतह पर टेम्परेचर का क्या होगा यदि एटमॉस्फेयर ना हो? मतलब अर्थ सरफेस पर अगर एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए, समाप्त हो जाए, तो टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन लेयर की सिचुएशन किस स्फीयर में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर हाइट तक ही एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान देना है थोड़ा। विच वन आर बेटर कैरियर सिग्नल? यहाँ रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सबसे अच्छा कैरियर सिग्नल्स है? इसमें माइक्रोवेव्स बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ रेडियो वेव से कंपेयर में कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर का परपथ नियम केवल और केवल कंडक्शन करंट या चालन धारा के लिए ही सही है। चालन धारा आप जानते हैं, सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन या रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, I = क्या होती है? Q/T। जनरल फार्मूला I = Q/T, कंडक्शन करंट। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव। मानव आँख किस रेडिएशन के लिए मोस्ट सेंसिटिव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5550 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, लाइट एमिटिंग डायोड या LED जो टीवी रिमोट में पाया जाता है, उस कौन से रेडिएशन किसको रेडिएट करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण को इमिट करता है। LED किसमें पाया जाता है? टीवी रिमोट में। और ये अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड को इमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मैं केवल आपको 2 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, और वो न्यूमेरिकल आपसे बनना चाहिए। An electromagnetic waves having frequency 3 into 10 to the power 10 hertz and electric field is moving along x direction. What is the wavelength of the waves? और दूसरा है, write equation for related magnetic field. एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति 3 into 10 to the power 10 या 3 × 10⁻10 हर्ट्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वेव्स x डायरेक्शन में जा रही है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव,
तरंग दैर्घ्य कितना होगा तरंग का, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप जानते हैं, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये कॉमन फार्मूला है, इसका बहुत यूज होगा, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछता रहता है एग्जाम में। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू। सी आपको दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 3 × 10⁻10 हर्ट्ज़। इसको आपने सॉल्व किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 10⁻8 - 10, इट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर, ये आपका वेवलेंथ आ गया। सेकेंड आपसे पूछ रहा है राइट इक्वेशन फॉर रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोग्रेसिव इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव का, तो B = B0 sin kx - ω_t। आप जानते हैं यहाँ k जो है संचरण नियतांक या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 2π/λ, k = 2π/λ। 2π/λ की वैल्यू आपने निकाल ली है 10⁻⁻²। इसको आपने सॉल्व किया तो ये 200π आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2π न्यू, 2π न्यू आपको मालूम ही है। सॉल्व किया 6π × 10⁻10 हर्ट्ज़, ये ओमेगा आ गया। अब हमने वैल्यू रखा है B0, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकाला है, मैग्नेटिक वेक्टर जिसको अपन बोलते हैं। C = E/B, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट C के इक्वल होता है। यहाँ से B0 = E0/c या E0/c, जो भी आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर E0 आपको दिया गया है 30, और C आपको मालूम है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व किया आपको तो 3 × 10 = 30, 10, ये आ गया 10⁻⁻7 टेस्ला, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड्स B0 या B0 जो 10⁻⁻7 टेस्ला। फिर हमने इक्वेशन रख दिया B = B0 में 10⁻⁷ साइन k की वैल्यू रख दी हमने 200πx - ओमेगा की वैल्यू रख दी × t, दैट इज टेस्ला, या फिर 10⁻⁷ साइन 2π कॉमन ले लिया तो 100x - 3 × 10⁻10 टेस्ला, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स sinusoidally at a frequency of 2 × 10⁻10 Hz and amplitude 48 volt per meter. What will be the amplitude of the magnetic field? आपसे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 48 वोल्ट पर मीटर। हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं, C = क्या होता है, E/B। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड C के इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होता है। यहाँ से हमने B = E/C, E मालूम है, C 3 × 10⁸, डिवाइड किया 16/10⁸, या फिर 1.6 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये दो क्वेश्चन पर्याप्त हैं। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अगर आता है तो इसी से रिलेटेड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता रहता है और ये बन भी जाएगा आपसे। धन्यवाद।